Hello, good morning, my dear kids. How are you? I hope so. You all are fine, okay? And taking care of yourself. It is very essential this time to take care of yourself in this pandemic, Corona. आपको अच्छे से अपने हैंड्स को वॉश करना है प्रॉपरली. किसी भी सरफेस को टच नहीं करना है. बाहर जाके अगर आप टच कर रहे हैं देन यूज सैनिटाइजर फॉर दैट, ओके? एंड यूज हेल्दी फूड टू ईट. आपको फ्रेश और हेल्दी फूड खाना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि रखा हुआ है आपने खा लिया या फिर आप जंक फूड खा रहे हैं. सो डोंट यूज जंक फूड टू ईट. You have to use only healthy food, eat green vegetables, avoid junk food, okay? And take care of yourself properly. Always wear mask. Whenever you go outside, you have to wear mask like this, okay? आपको ऐसे नहीं पहनना है. मास्क हमेशा आप ऐसे पहनिए. You have to cover your nose and your mouth, okay? Then go outside and make distance. आपको डिस्टेंस बना के किसी के साथ में बात करना है. ऐसा नहीं है कि आपके फ्रेंड से आपने सीधे जाके हैंडशेक किया, उनको गले लगे. अभी ऐसे नहीं करना. यू आर वेरी स्मॉल, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ प्रॉपरली, ओके? आई होप सो कि आप अभी बहुत सारे फ्रूट्स खाने का भी मजा ले रहे होंगे. अभी तो कितने सारे जूसी फ्रूट्स आ रहे हैं. वाटरमेलन आ रहे हैं, मैंगो आ रहे हैं, है ना? तो आप लोग बहुत सारे फ्रूट्स भी अच्छे से खाइए. पोमेग्रेनेट खाइए. ये सारी चीज़ें आपको हेल्दी बनाते हैं. तो जितना हो सके उतना फ्रूट्स खाइए. बट इस बात का ध्यान रखिए कि बिना वॉश किए आपको फ्रूट्स को भी नहीं खाना है. जब मार्केट से आपके पेरेंट्स फ्रूट लेकर आए तो पहले वो वॉश करेंगे, उसके बाद वो कट करके देंगे आपको, तभी आपको वो फ्रूट्स खाना है. जैसे ही मार्केट से कोई भी फ्रूट आए आपको डायरेक्टली उनको टच भी नहीं करना है. फर्स्ट आपके पेरेंट्स उनको वॉश करेंगे, उसके बाद ही आपको उनको खाना है. आपको अभी अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ओके? सो eat an apple regularly so that you can avoid to go to doctor. So you have to eat lots of juicy fruits, every type of fruit you can eat, and make sure that your eating habit should be healthy. Don't eat unhealthy and junk foods. Don't eat unfresh food. Don't eat open food from the street. ओके? कि अभी तो हमें बिल्कुल भी नहीं खाना है कि हम बाहर गए, हमारी इच्छा हो रही है, अरे हमें पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, तो अवॉइड. अभी आपको ये चीज़ें अवॉइड करना है. डोंट ईट मोर एंड मोर चॉकलेट्स ऑल्सो बिकॉज इट कैन डिस्ट्रॉय योर टीथ्स. आपके टीथ खराब कर सकते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा चॉकलेट्स भी नहीं खाना है. आप रोज़ मिल्क पीजिए, चाहे तो चॉकलेट मिल्क पी सकते हैं, बट डायरेक्ट चॉकलेट्स मत खाइए. ईट healthy food, drink that juices also, hot milk you can drink. Don't drink cold milk, okay? So this type of activity you have to do so that you can keep yourself healthy. आपको अपने पेरेंट्स का हर कहना मानना है, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपके अच्छे के लिए आपसे बात करते हैं, तो आपको अपने पेरेंट्स का भी कहना मानना है, ओके? सो नाउ आई वेलकम all of you dear students in your new class, that is class 1. You all entered in class 1 from class UKG. I congratulate all of you that you had cleared your UKG exam and you came in your new class 1. So hearty welcome to all of you in class 1 from the core of my heart, and we start our class with God's blessing. ओके? हम पहले भगवान को याद करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे, फिर हम हमारी क्लास पे आएंगे. तो ऑल ऑफ यू जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज. लेट्स स्टार्ट द श्लोक. गुरुर् ब्रह्मा. जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट द श्लोक. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. नाउ ऑल ऑफ यू ओपन योर आईज, पुट डाउन योर हैंड्स, ओके? आपको हर अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए पहले भगवान को याद करना है, और रात को सोते समय भी आपको भगवान को थैंक यू करना है. आपके मम्मा पापा जो भी आपको बोलते हैं कि आप भगवान की प्रेयर में ये बोलिए रात को सोते समय, तो आपको बोलना है.
आपके पेरेंट्स को आपको भी याद दिलाना है कि मम्मा सोने से पहले मुझे प्रार्थना करनी है, आप मुझे बताएं मुझे कौन सी प्रेयर करनी है। और खाना खाने के बाद सोने से पहले आपको आपके ब्रश भी अच्छे से करना है, टीथ आपके क्लीन होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो जर्म्स फिर हमारे पेट में जाते हैं। तो आपको रेगुलरली ट्वाइस इन अ डे ब्रश भी करना है और रोज नहाना है, ठीक है। अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो हमें रोज नहाना भी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू अवर टॉपिक। सो अवर टुडेज टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ फास्ट एंड स्लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फास्ट? फास्ट का मतलब क्या होता है? तेज। फास्ट का मतलब होता है तेज, जल्दी। जैसे हम बोलते हैं ना, कम फास्ट, जल्दी आओ, कम फास्ट हियर, या गो फास्ट देयर। ओके, तो जल्दी, है ना। मान लीजिए आपको यहाँ से खरगोन, आप भी कहाँ रहते हैं? खरगोन में रहते हैं, कोई सेगांव में रहते हैं, कोई गोगावा, कहीं पर भी हम रहते हैं। अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करना है, ठीक है, हमें ट्रैवल करना है, तो ट्रैवल करने के लिए हम अब क्या करेंगे? फास्ट और स्लो। स्लो का मतलब होता है धीरे, स्लो का क्या मतलब होता है? धीरे। तो हमें कंपेयर करना है कि हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो हमें कौन सी चीज फास्ट जल्दी पहुंचा सकती है और कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो हमें जल्दी पहुंचा सकता है, किससे हम देर से जाएंगे। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल हमने एरोप्लेन लिया, ठीक है, तो एरोप्लेन और यहाँ पे हमने ट्रेन दिखाई। तो अब मुझे बताइए कि ये एरोप्लेन फास्ट चलेगा कि ट्रेन फास्ट चलेगी? ऑब्वियसली एरोप्लेन। एरोप्लेन जो दूरी 2 घंटे में कंप्लीट कर सकता है उसे ट्रेन 24 आवर्स में कंप्लीट करता है। तो फास्टर क्या हुआ? एरोप्लेन हुआ कि ट्रेन हुई? तो फास्टर इज एरोप्लेन। ओके, अब जैसे ये देखिए, आपने टॉर्टॉइस की स्टोरी सुनी है? टॉर्टॉइस और रैबिट की स्टोरी आपने सुनी है? चलिए मैं आपको एक बार रिमाइंड करवाती हूँ टॉर्टॉइस और रैबिट की स्टोरी। देखिए, टॉर्टॉइस जो एनिमल होता है ना, वो बहुत स्लो चलता है, बहुत धीरे 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 चलता है, और जो रैबिट होता है वो टॉर्टॉइस से फास्ट होता है। तो एक बार पता है क्या होता है? टॉर्टॉइस और रैबिट की रेस होती है, दोनों रेस लगाते बोलते हैं कि आज तो रेस हो ही जानी चाहिए। तो रैबिट सोचता है ये क्या मुझसे जीतेगा, ये तो बहुत स्लो है और मैं तो बहुत फास्ट हूँ, तो जीत तो मेरी पक्की है, मैं ही जीतने वाला हूँ। फिर क्या होता है? दोनों की रेस स्टार्ट होती है। तो टॉर्टॉइस बहुत पीछे रह जाता है क्योंकि टॉर्टॉइस बहुत स्लो चलता है और टॉर्टॉइस से फास्ट रैबिट चलता है। तो क्या होता है? वो लोग रेस लगाते हैं। जब वो रेस लगाते हैं तो रैबिट बहुत आगे निकल जाता है और टॉर्टॉइस काफी पीछे रह जाता है। फिर क्या होता है कि रैबिट सोचता है अरे अरे अभी तो टॉर्टॉइस मेरे से बहुत पीछे रह गया है, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट ले लेता हूँ। तो वो रेस्ट लेने के लिए बैठता है और वहाँ उसकी नींद लग जाती है। क्या हो जाता है? उसकी नींद लग जाती है। अब रैबिट सो जाता है, टॉर्टॉइस धीरे 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 चलते चलते रैबिट को क्रॉस कर जाता है और आगे पहुंच जाता है, ठीक है, और एंड पॉइंट पे पहुंच के वो तो जीत जाता है। थोड़ी देर में क्या होता है? रैबिट की नींद खुलती है। वो ऐसे देखता है, ऐसे देखता है, ऐसे देखता है, अरे मुझे तो कहीं पर भी टॉर्टॉइस दिखाई ही नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, पीछे रह गया होगा, चलो मैं तो रनिंग करके एंड पॉइंट पे पहुंच जाऊं। अब रैबिट रन 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 करके एंड पॉइंट पर जैसे ही पहुंचता है वो शॉक रह जाता है, हाँ ये क्या हुआ? रैबिट मुझसे टॉर्टॉइस मुझसे पहले कैसे पहुंच गया? तब टॉर्टॉइस उसको समझाता है कि ठीक है मैं स्लो हूँ, तुम फास्ट हो, लेकिन तुमने क्या करा? बीच में रुक गए, तुमने अपने काम को पूरा नहीं किया और बीच में ही रुक गए, इसलिए तुम हार गए और मैं जीत गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या रहेगी? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें हमेशा किसी भी काम को पूरा किए बिना बीच में रुकना नहीं चाहिए। ऐसे ही ये आपकी पढ़ाई पे भी डिपेंड करता है। अगर आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो पहले अपने काम को फिनिश कीजिए, उसके बाद आप रेस्ट लीजिए। ऐसे नहीं, मैंने कुछ बच्चों का देखा है कि होमवर्क कर रहे हैं, क्लास वर्क कर रहे हैं, 2 लाइन लिखी, फिर बैठ गए, खेलने चले गए, फिर आए, फिर 2 लाइन लिखी। तो ऐसे करते करते आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। इससे बेटर है आप एक बार प्रॉपर्ली अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, अपना वर्क कंप्लीट कीजिए, देन उसके बाद तो आपको खेलना ही खेलना है। ओके, सो इस चीज का आपको ध्यान रखना। अच्छा, अब स्टोरी के थ्रू आपको क्या पता चला कि टॉर्टॉइस क्या है? स्लो। रैबिट क्या है? फास्ट। वो बात अलग है कि टॉर्टॉइस ने अपनी चतुराई से रेस जीत ली, ठीक है, लेकिन वो रैबिट से स्लो है। तो टॉर्टॉइस क्या हो जाएगा? स्लो।
रैबिट क्या हो जाएगा, फास्ट। ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू मेक द कंपैरिजंस। जैसे अब आप मानिए ये क्या है, बाइसिकल है ना। अब मुझे अगर मेरे फ्रेंड के घर जाना है, ठीक है, मेरे फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है, उसने मुझे इनवाइट किया है कि आप जरूर आना। आपके फ्रेंड्स भी आपको बर्थडे पार्टी में इनवाइट करते होंगे, तो हमें हमारे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है। अब मैंने सोचा कि चलो मैं बाइसिकल पे जाता हूँ, ठीक है, या बाइसिकल पे जाती हूँ अपने फ्रेंड के घर पे। और मेरे फ्रेंड का घर मेरे घर से 2 किलोमीटर्स अवे, अवे मतलब दूर है, फार है। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी बाइसिकल से चले जाता हूँ। इतने में आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स, पापा ने बोला कि बेटा तुम साइकिल से जाओगे तो लेट हो जाओगे, एक काम करो तुम मेरे साथ अपनी बाइक से चलो, ठीक है। तो क्या होगा अगर वो बाइक से जाता है, तो बताइए आप मुझे क्या होगा। अगर वो बाइक से जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में उससे जल्दी पहुंच जाएगा। बाइसिकल से जाएगा तो बाइसिकल स्लो है, और अगर वो मोटर बाइक से जाएगा तो वो फास्ट है। तो कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फास्ट हो गया, बाइसिकल हो गया या मोटर बाइक हो गया, मोटर बाइक हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, है ना, क्योंकि वो बाइसिकल से फास्ट चलता है। अब मुझे मान लीजिए मैं इंदौर जाना चाहती हूँ। कहाँ जाना चाहती हूँ, इंदौर जाना चाहती हूँ। तो मैंने सोचा चलो यार इंदौर जाना है, क्या किया जाए। चलिए आपका पर्सनल गाड़ी है तो आप अपनी पर्सनल गाड़ी पे जाएंगे या बस के थ्रू जाएंगे, ठीक है। और मेरे एक फ्रेंड ने सोचा मैं तो आराम से बुल्लक कार्ट में जाऊंगा। कैसे जाऊंगा, बुल्लक कार्ट में। अब बुल्लक कार्ट में जाने से क्या होता है, बुल्लक कार्ट आप समझते हैं क्या होता है, बैलगाड़ी होती है। अब मैं तो बैलगाड़ी से जाऊंगा। तो बैलगाड़ी से तो तुम जाओगे, लेकिन अब मुझे बताओ कि कार या बस जल्दी पहुंचेगी या बैलगाड़ी पहुंचेगी, क्या पहुंचेगा पहले जल्दी, बस या कार। क्योंकि बैलगाड़ी का धीरे डुमुक डुमुक, क्योंकि उसको कौन चलाता है, ऑक्स चलाते हैं ना, तो वो तो एनिमल्स हैं, वो इतनी तेजी से रन नहीं कर सकते ना जितनी तेजी से कार या बस रन कर सकती है। तो इसमें फास्ट मोड क्या हो जाएगा, कार या बस हो जाएगी। ओके, सो राइट नाउ बेटा डू वन थिंग, टेक आउट योर मैथमेटिक्स बुक। ओके, इन योर मैथमेटिक्स बुक टेक आउट पेज नंबर 5 and till then you write take out your pencil and eraser. I am going to bring the board. In that the means of transport are there, so I will show you the board. Okay. Now look here, these are the means of transport. Different types of means of transport: scooter, train, aeroplane, auto rickshaw, bus and van, है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें कहीं जाना है, मान लो इंदौर से दिल्ली जाना है, मैंने सोचा मैं बाय प्लेन जाऊंगी। तो आप मुझे, और मेरे एक फ्रेंड ने सोचा मैं बाय ट्रेन जाऊंगा। तो मुझे बताइए कि प्लेन जल्दी मुझे दिल्ली पहुंचाएगा या मेरे फ्रेंड को ट्रेन जल्दी पहुंचाएगी, कौन जल्दी पहुंचाएगा, एरोप्लेन। क्योंकि एरोप्लेन जो है वो बहुत फास्ट फ्लाई होता है। जो दूरी हम बाय ट्रेन मान लीजिए 12 आवर्स या उससे ज़्यादा 24 आवर्स में कंप्लीट करते हैं, वो ये उससे फास्टर 1 आवर 2 आवर 3 आवर में कंप्लीट करता है। तो इन दोनों में से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में से फास्ट क्या हो जाएगा, एरोप्लेन। सो एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो दिस इज फास्ट, दिस इज स्लो। और ये ट्रैक पे चलती है ट्रेन, ओके, पटरी पे चलती है, और इट फ्लाइज इन द स्काई। ओके, चलिए मैं आपको एक पोएम भी सुनाती हूँ एरोप्लेन से रिलेटेड, आप सुनना चाहेंगे? सो लेट्स सिंग द सॉन्ग। ओके, एरोप्लेन 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 up in the sky, up in the sky, where are you going, where are you going, flying so high, flying so high, over the mountain, over the sea, aeroplane aeroplane, can't you take me, है ना। छोटा सा बच्चा एरोप्लेन को क्या बोल रहा है, एरोप्लेन एरोप्लेन up in the sky,
like this you can learn the things. आप पोयम बोलिए, कुछ भी बोलिए, ऐसे करके आप याद रखिए और इसको लॉक कर लीजिए कि एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देन ट्रेन. ट्रेन से ज्यादा है फास्ट है. अब देखिए ऑटो रिक्शा और स्कूटर. अगर हमने ऑटो रिक्शा और स्कूटर से तो देखा, तो हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए बाय चांस कोई बहुत छोटी सी नैरो सी गली है, ठीक है, नैरो सी गली है. अब नैरो सी गली में स्कूटर तो निकल जाएगा लेकिन रिक्शा नहीं निकल पाएगा. तो रिक्शा अगर नहीं निकल पाता है तो फास्ट हमें क्या पहुंचा देगा, स्कूटर रादर देन रिक्शा. ठीक है, तो आपको ये कंपैरिजन ध्यान रखना है कि फास्ट क्या है और स्लो क्या है, कौन सी चीज फास्ट चलती है. जैसे चलिए आप मुझे बताइए जो रनिंग करते हैं, ठीक है, रन करने वाले एथलेटिक्स जो होते हैं वो फास्ट, सबसे फास्ट दौड़ने वाला इंडिया के कौन है जिनके ऊपर फिल्म बनी हुई है? आपको मालूम है कौन है वो? मिल्खा सिंह. उनको फ्लाइंग जट बोला जाता है. क्यों? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी रेस जीती हुई है और वो इतना फास्ट दौड़ते हैं कि उन्होंने बहुत से रिकॉर्ड्स को ब्रेक किया हुआ है. तो उनको फ्लाइंग जट बोला जाता है. उनको पाकिस्तान के जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उनको बोला था फ्लाइंग जट क्योंकि वो सबसे ज्यादा फास्ट दौड़ते हैं. तो फास्ट मतलब तेज दौड़ना, है ना. तो आप भी जब क्लास में कभी होते हैं, जो बच्चे लिखते हैं, जैसे आप लोग लिखते हैं तो टीचर आपको क्या बोलती है? राइट फास्ट बेटा. वाई? कि आप टाइम से अपना वर्क कंप्लीट कर सकें. क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, लिखते लिखते पेंसिल को रख देते हैं या उनका ध्यान इधर उधर होता है. तो टीचर क्या बोलती है? राइट फास्ट. वाई? बिकॉज यू कैन कंप्लीट योर वर्क ऑन प्रॉपर टाइम. सो टाइम इज प्रीशियस. टाइम क्या है? इससे हमें ये भी समझ में आता है कि टाइम इज प्रीशियस. हमें टाइम को ध्यान में रखते हुए सारे काम कंप्लीट करना चाहिए, तो ही हम हमारी मंजिल पर हम हमारा वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं. सो नाउ यू, आई थिंक यू नाउ बेटर अंडरस्टैंड about fast and comparison between fast and slow. Okay, comparison between fast and slow. आप अपनी बुक में देखिए, आपकी बुक में देखिए एक्सरसाइज है पेज नंबर शीट नंबर 5. शीट नंबर 5 is there in your book, mathematics book. In that see aeroplane and train is there. So put tick mark on aeroplane. है ना? See here what is written here. Please tick the object or animal that is fast and cross the one that is slow. So put tick mark. आपको एरोप्लेन की पिक्चर जहां पे आपकी बुक में बनी हुई है, आपको उस कॉलम में टिक लगाना है, राइट लगाना है. और जहां पे ट्रेन बनी हुई है, ओके, वहां पे आपको क्या करना है? क्रॉस. आप करिए, चलिए. Okay, now second side, see the picture of tortoise. Picture of tortoise is there and here dog is there. So dog run fast than tortoise. So there on first, where the picture of tortoise is there, on first column put cross where the picture of tortoise is there. See picture of tortoise. Okay, put cross here in front of picture of tortoise. Second picture is dog. Picture of dog. So put right there. Dog. Dog runs fast than tortoise. So correct, put tick mark here. Dog runs fast. Okay? We have done this. Okay, after that our second concept is heavy and light. Second concept is heavy and light. Heavy, heavy का मतलब क्या होता है?
हैवी का मतलब होता है भारी, लाइट का मतलब होता है हल्का। ठीक है, अभी देखिए ये बॉल कितनी लाइट है, मैं आराम से इसके साथ में प्ले कर सकती हूँ। अरे वाह, अरे ये तो बाउंस हो रही है बहुत अच्छे तरीके से। अरे अरे वाह, देखो कितनी अच्छे तरीके से बाउंस हो रही है। तो ये बहुत लाइट है, मैं इसे आराम से ऐसे करके मैं खेल सकती हूँ, है ना। लेकिन अगर मैंने आपको बोला कि चलो बेटा एक काम करो, आप वो बेंच उठाओ और उसको ऐसे बाउंस करवाओ, आप करवा सकते हो? नहीं, क्यों? क्योंकि बेंच तो बहुत बड़ी है, आपसे तो वो उठेगी भी नहीं, तो आप उसको बाउंस कैसे करवाओगे, है ना। तो हैवी क्या हो गया, बेंच हैवी हो गई, और ये बॉल क्या हो गया, बहुत लाइट हो गया, जिससे आराम से आप ऐसे करके बाउंस करवा सकते हो। देखो ये, है ना, आप आराम से खेल सकते हो। ठीक है, तो आप हैवी का मतलब क्या होता है, बहुत भारी, और लाइट मीन्स हल्का, जिसे आप आराम से कैरी कर सकते हो, है ना, आराम से उठा सकते हो। चलिए, अब जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने आपके घर पे वाटरमेलन रखा हुआ है, इतना बड़ा वाटरमेलन, या पंपकिन रखा हुआ है। पंपकिन समझते हो क्या होता है, कद्दू की सब्जी होती है ना। तो आपको बोला चलो बेटा आप एक काम करो, आप तो मम्मा ने बोला जाओ फ्रिज में से जाओ और आप पंपकिन लेकर आओ। तो आप पंपकिन, इतना बड़ा पंपकिन आपसे उठेगा? नहीं उठेगा। और मम्मा ने बोला जाओ बेटा वहाँ पे फ्रिज में मैंने कैप्सिकम रखी हुई है, कैप्सिकम मीन्स शिमला मिर्च रखी हुई है, जाओ एक लेकर आओ, आप उठा सकते हो? यस, देखो मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ पंपकिन और कैप्सिकम की। ओके, वेट अ मिनट। सी, ये रहा पंपकिन बहुत हैवी होता है, जिसे अगर आपको बोले ना कि आप इसको उठाओ, मम्मा बोले इसको पूरा के पूरा पंपकिन उठा के मेरे पास लेकर आओ, तो आप उसको उठाने जाओगे तो आपसे उठेगा भी नहीं, आपको बहुत दम लगाना पड़ेगा। लेकिन मम्मा ने बोला कैप्सिकम उठा के लाओ, तो अभी आप देखो पंपकिन हैवी है और कैप्सिकम हल्का है, शिमला मिर्ची, है ना। वैसे ही अगर आपके घर में तरबूज आता है, अभी तो तरबूज वाटरमेलन बहुत सारे घर में पेरेंट्स ला रहे होंगे आपके खाने के लिए, जूसी, लेकिन वो भी कितने बड़े बड़े आते हैं। तो अगर आप पंपकिन उठाते हो तो आपके लिए पंपकिन उठाना मुश्किल हो जाएगा, सॉरी वाटरमेलन उठाना मुश्किल हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ आपको ये एक ब्रिंजल उठाना है, आप आराम से उठा सकते हो, है ना। तो ये कंपैरिजन होता है हैवी एंड लाइट का। ओके, अब देखिए आपकी बुक में क्या दे रखा है, वैन और बाइसिकल। अब आपको कोई बोलेगा इस वैन को उठाओ, यहाँ से चलाना नहीं है, उठाओ इसको, यहाँ से उठा के यहाँ लेकर जाओ, आप उठा सकते हो? नहीं उठा सकते हो, है ना। लेकिन बाइसिकल का जो भार है वो इस वैन से कम है, तो बाइसिकल इजीली उठ जाएगी, बट वैन आपसे नहीं उठेगी। सो आपको क्या करना है, टिकमा आपको पहले पढ़ो, राइट, प्लीज राइट H फॉर द ऑब्जेक्ट दैट इज हैवी। जो हैवी है उसके लिए H लिखना है, जो लाइट है उसके लिए L लिखना है। तो नंबर 1 पे यहाँ जो कार या फिर आप बोल सकते हैं वैन बनी हुई है बड़ी सी, उस पर आपको लिखना है H। क्या लिखना है, H फॉर हैवी, क्योंकि ये हैवी है। ओके, और जो सेकंड नंबर पे बाइसिकल बनी हुई है वो उसके सामने लाइट है, तो L, like this, complete this। ओके, नाउ से सेकंड नंबर वाटरमेलन। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था वाटरमेलन का कि आप तरबूज को नहीं कैरी कर सकते हैं, बट अगर आप मैंगो चाहें तो आप आराम से उसको कैरी कर सकते हैं। तो मैंगो और वाटरमेलन में से हैवी कौन सा हो गया, वाटरमेलन। वाटरमेलन हैवी हो गया और मैंगो क्या हो गया, लाइट हो गया। सो वाटरमेलन इज हैवी, मैंगो इज लाइट। So accordingly you have to write in the box. Okay, so now what do you understand from heavy and light, that heavy materials are those materials which you cannot carry them properly, आप उन्हें carry नहीं कर सकते, but
लाइट ऑब्जेक्ट्स को आप इजीली कैरी कर सकते हैं. विथ एग्जांपल आई ऑलरेडी शोन यू दैट दिस इज अ बॉल. यू कैन बाउंस द बॉल लाइक दिस बॉल is light, so you can bounce it. But if anybody asks you to bounce this board, so you will not able to carry the board and you are not able to bounce the board because it is heavy than this ball. Okay, like this book is light because आप इसे आराम से कैरी कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं, कहीं पर भी पॉकेट में रखकर ले जा सकते हैं. बट इस बोर्ड को आप आसानी से कहीं पर भी कैरी नहीं कर सकते हैं, ना ही इसको ले जा सकते हैं. तो दिस इज लाइट, दिस इज हैवी. So these both concept, I think so that today you understood the concept of heavy and light, fast and slow. Now I am giving you an activity that you have to do and you have to make the video and send to me. Okay, so what you have to do today, take one thing that is fast. You can show me also. आपके घर पे अगर कुछ है तो आप मुझे शो कर सकते हैं. टॉयज के साथ भी आप मुझे शो कर सकते हैं कि फास्ट क्या है. तो you have to show and you have to say the sentence also. For example, if you are at your home, you are having a toy aeroplane. You can show this aeroplane is fast or this is fast. And if you have another toy like bicycle or another thing, you can show me, or train, you can show me that this is slow. आप बताइए, इंग्लिश में आप कोशिश कीजिए बोलने की, क्योंकि आप जितना कोशिश करेंगे उतने अच्छे से आप उसको बोल पाएंगे. तो यू कैन शो कि एरोप्लेन इज फास्ट, ट्रेन इज स्लो. आप जो भी ऑब्जेक्ट आपके घर पे आप उन्हें लीजिए, वैसे ही आप हैवी और लाइट का भी बना के मुझे वीडियो भेजिए और हम आपका वीडियो जो है आपके ग्रुप में डालेंगे ताकि आपके सारे फ्रेंड्स देखेंगे कि आपने वीडियो कैसा बनाया और आपको बोलना भी है. ओके, सो टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे.